आचार्य चाणक्य मानते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव की वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता। अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वहीं समय पड़ने पर आदमी के काम आता है। गुणवान पुत्र एक ही पर्याप्त है। आचार्य गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है, ख्याति दिलाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सके। निकम्मे गुणहीन पुत्र उल्टे अपने बुरे कामों से कुल को कलंकित करते हैं। उनका होना भी किसी काम का नहीं, वे तो अनर्थकारी ही होते हैं। मूर्ख पुत्र किस काम का? आचार्य मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। इनसे सदा बचें। आचार्य चाणक्य उन चीजों के बारे में उल्लेख करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। आशा यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्टों, लंपटों के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं, बेटी विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। जिनका उपयोग नहीं, उनका होना क्या? आचार्य वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आशा यह है कि जो गाय न तो दूध देती है और न गाभिन ही होती है, ऐसी गाय का होना या न होना बराबर ही है। ऐसी गाय को पालना बेकार ही होता है। इसी तरह जो पुत्र न तो विद्वान हो और न भक्त हो, उस पुत्र का होना या न होना बराबर है। इनसे सुख मिलता है। आचार्य दुखों में शांति वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशा यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की है। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है, तब यही तीन चीजें उसे शांति देती है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है, तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त किसी व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है, तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संयत हो जाता है। ये बातें एक ही बार होती है। आचार्य चाणक्य संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशा यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। द्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। कब अकेले कब साथ रहें? आचार्य एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तब अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में दो, गाने में तीन, जाते समय चार, खेत में पांच व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। आशा यह है कि तपस्या करने में व्यक्ति को अकेला रहना चाहिए। पढ़ते समय दो लोगों का साथ एक साथ पढ़ना उचित है। गाना गाते समय तीन के साथ अच्छा रहता है। कहीं जाते समय यदि पैदल जा रहे हो तो चार लोग अच्छे रहते हैं। खेत में काम करते समय पांच लोग अच्छी तरह करते हैं, किंतु युद्ध में जितने अधिक लोग सेना हो उतना ही अच्छा है।
पतिव्रता ही पत्नी है। आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। आशा यही है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रता हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी झूठ ना बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण नहीं होते, उसे पत्नी नहीं कहा जा सकता। निर्धनता अभिशाप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है और निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो, उसे अपना घर एकदम सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो, उसे सारी दिशाएं सूनी लगती है। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती, किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, संसार ही सूना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करें। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर पूरा जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति निर्धन व दृढ़ है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। यूं कहने को तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार विवेचन विश्लेषण नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। आचार्य चाणक्य त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस धर्म में दया न हो, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो, उसे त्याग देना चाहिए। गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भाई बंधु संगे संबंधी प्रेम न रखते हो, उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधुओं को त्याग देना ही अच्छा है। बुढ़ापे के लक्षण। आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उनका रंग फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। चाणक्य जीवन में व्यवहार करने योग्य वस्तुओं की पूरी पहचान करें, उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी क्या शक्ति है, इसे बार बार सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा? मेरे सच्चे साथी कौन कौन हैं जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इसकी कितनी आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता, वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों पर पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। माता पिता के भिन्न रूप। पिता। आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनाते हुए कहते हैं। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला गुरु
अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणी की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता। आचार्य चनक माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माएँ होती है। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माँ, इन पांचों को माँ माना जाता है। 5वां अध्याय अतिथि श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य गुरु की व्याख्या, विवेचना एवं स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण अपने अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु पति है। घर में आया हुआ अतिथि सभी का गुरु होता है। पुरुष की परख गुणों से होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ गुण कर्मों से पुरुष की परीक्षा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन 4 प्रकार से जैसे सोने का परीक्षण होता है, इसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कर्मों से पुरुष की परीक्षा होती है। अर्थात सोना खरा है या खोटा, यह जानने के लिए पहले उसे कसौटी पर घिसा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर आग में गलाया जाता है तथा अंत में उसे पीटा जाता है। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति की परीक्षा भी उसके त्याग से, स्वभाव से, गुणों से तथा कार्यों से ली जाती है। कुलीन व्यक्ति त्याग करने वाला, सुशील, विद्या आदि गुणों वाला तथा सदा अच्छे कार्य करने वाला होता है। संकट का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य सिर पर आए संकट से निपटने के संदर्भ में कहते हैं कि आपत्तियों और संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे दूर है, परंतु वे संकट सिर पर आ जाएं तो उस पर बिना शंका के मुकाबला करना चाहिए, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। 2 लोगों का स्वभाव एक सा नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही कोष से, एक ही ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने पर भी 2 लोगों का स्वभाव एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए बेर और कांटों को देखा जा सकता है। अर्थात जैसे बेर और कांटे एक ही वृक्ष में एक साथ उत्पन्न होते हैं, किंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है, इसी प्रकार एक ही माँ से एक ही नक्षत्र में जन्मे 2 जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव एवं आचरण समान नहीं होता। स्पष्टवादी बने। आचार्य चनक स्पष्ट वक्ता के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति किसी विषय का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति कामी नहीं होता, उसे बनाव श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। विद्वान व्यक्ति प्रिय नहीं बोलता तथा स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति को दुनियादारी से वैराग्य हो जाता है, उसे कोई कार्य नहीं सौंपना चाहिए। बनने संवरने वाला व्यक्ति कामी होता है, क्योंकि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही श्रृंगार किया जाता है। प्रकांड व्यक्ति विद्वान सदा सत्य बात करता है, वह प्रिय नहीं बोलता। साफ साफ बातें करने वाला व्यक्ति कपटी नहीं होता। इनमें द्वेष भावना होती है। आचार्य चाणक्य द्वेष करने वालों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वैश्याएं कुल वधुओं से तथा विधवाएं सुहागिनों से द्वेष करती हैं। अर्थात मूर्ख व्यक्ति पंडितों से तथा विद्वान व्यक्तियों से द्वेष करता है। निर्धन गरीब व्यक्ति सेठों से द्वेष रखता है, क्योंकि उनकी संपन्नता उसे खलती है। वेश्याएं अच्छे घरों की बहू बेटियों से जलती है, क्योंकि वेश्याओं को कुलीन वधुओं के सम्मान, भावनात्मक स्नेह नहीं मिल पाता, केवल शरीर का शोषण ही होता है। तथा विधवा स्त्रियां सुहागिनों को देखकर मन ही मन अपने भाग्य पर रोती हैं कि उनका सौभाग्य सुख दैव उनसे छीन लिया। पति विहीनता होना उनके लिए अभिशाप ही तो है। इनसे ये चीजें नष्ट हो जाती है। यह आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है कि चर्चा करते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति के सेना नष्ट हो जाती है। इनसे गुणों की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य विद्या, कुल, श्रेष्ठता और क्रोध की पहचान कराने वाले तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अभ्यास से विद्या का, शील स्वभाव से कुल का,
गुणों से श्रेष्ठता का तथा आंखों से क्रोध का पता लग जाता है। अर्थात व्यक्ति के साथ रहने पर उसके परिश्रम, बोलने के ढंग आदि से उसकी विद्या का तथा उसके आचरण से उसके कुल खानदान का पता लग जाता है। व्यक्ति के अच्छे गुण ही बता देते हैं कि वह एक श्रेष्ठ मनुष्य है। व्यक्ति चाहे मुंह से कुछ न कहे, किंतु उसकी आंखें ही उसकी नाराजगी को बता देती है। कौन किसकी रक्षा करता है? आचार्य चाणक्य धर्म, विद्या, राजा और घर के रक्षा कारक तत्वों से परिचित कराते हुए कहते हैं कि धन से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। अर्थात धन से ही मनुष्य अपने धर्म, कर्तव्य का सही पालन कर सकता है। सदाचार, संयम आदि से विद्या की रक्षा होती है। राजा का मधुर स्वभाव ही उसकी रक्षा करता है तथा अच्छे आचरण वाली स्त्री से ही घर की रक्षा होती है। मूर्ख का त्याग करें। आचार्य महत्वपूर्ण स्थापित स्थितियों को निरर्थक और बेकार कहने वालों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो लोग वेदों को, पांडित्य को, शास्त्रों को, सदाचार को तथा शांत मनुष्य को बदनाम करते हैं, वे बेकार कष्ट करते हैं। अर्थात यदि कोई वेदों, शास्त्रों, बुद्धिमान, सदाचारी तथा शांत व्यक्ति की बुराई करता है तो वह मूर्ख है। ऐसा करने से इनका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के रूप में किया तथा जनसाधारण के कल्याण के लिए जिन नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान तथा आचार परंपरा का विरोध करना एवं उन महान तपो धर्मा परोपकारी धर्मात्मा महात्माओं के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाना, जहाँ व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा है, वहाँ परंपरागत एवं लोक प्रतिष्ठित धर्माचरण की उपेक्षा कर समाज को अधर्म के गहरे गर्त में धकेलना भी है। इससे कभी लोकहित की भावना से प्रेरित कर्म नहीं माना जा सकता। आचार्य चाणक्य उस आचरण के संदर्भ में विचार व्यक्त कर रहे हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि पाता है। उनका कहना है कि दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। आत्मा को पहचाने। यह आचार्य परम सुख का महत्व प्रतिपादित करते हुए सुख का ही बखान करते हुए कहते हैं कि काम के समान व्याधि नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, मोह माया यह अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। मनुष्य अकेला होता है। आचार्य चाणक्य एकाकी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को भी प्राप्त करता है। अर्थात मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेले ही भाग्य के शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है, अकेला ही नरक में गिरता है और अकेला ही परम पद मोक्ष भी प्राप्त करता है। इन सभी कार्यों में उसके साथ किसी की साझेदारी नहीं होती। संसार को तिनका समझें। यह आचार्य चाणक्य संसारिकता को तिनके के समान बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग, वीर को अपना जीवन, संयमी को स्त्री तथा त्यागी को संसार तिनके के समान लगता है। मित्र के भिन्न रूप। आचार्य चाणक्य मित्र की चर्चा करते हुए कहते हैं कि घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। इस प्रकार हर प्रकार से मित्र की परवाह करनी चाहिए और समयानुसार मित्र विचार करना ही श्रेयस्कर है। कौन कब बेकार है? आचार्य चाणक्य वृथा पर विचार करते हुए कहते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। अर्थात समुद्र में वर्षा से क्या लाभ, जिसका पेट भरा हो उसे भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना या दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। कोई भी काम स्थान, व्यक्ति तथा समय देखकर ही करना उचित होता है। प्रिय वस्तुएं। यह आचार्य सबसे प्रिय वस्तु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बादल के समान कोई जल नहीं होता,
अपने बल के समान कोई बल नहीं होता, आंखों के समान कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं होती। जो सामने न हो उससे क्या लगाव। यह आचार्य चाणक्य अप्राप्त वस्तु के प्रति व्यक्ति मात्र की आसक्ति की प्रवृत्ति का टिप्पणी करते हुए कहते हैं, निर्धन व्यक्ति धन की कामना करते हैं और चौपाए अर्थात पशु बोलने की शक्ति चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और स्वर्ग में रहने वाला देवता मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त है सभी उससे आगे की कामना करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इस संसार में यह एक सरल सा सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है, उसी की लालसा करता है, उसी को अधिक महत्व देता है। आचार्य चाणक्य सत्य की प्रतिष्ठा कराते हुए कहते हैं कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य और वायु अपना कार्य करते हैं और यह सारा संसार सत्य के कारण ही काम करता है। सत्य ही इसका आधार है, धर्म ही अटल है। आचार्य चाणक्य धर्म चर्चा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण जीवन शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है, संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी धन संपत्ति सब चंचल है, ये कभी एक के पास रहती है तो कभी दूसरे के पास चली जाती है। इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही इन पर घमंड करना चाहिए। प्राण जीवन शरीर और यह सारा संसार भी सदा नहीं रहता, ये सब एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं। संसार में केवल अकेला धर्म ही ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही व्यक्ति का सच्चा साथी है, सबसे बड़ी संपत्ति है, जो जीवन में भी काम आता है तथा जीवन के बाद भी। अतः इसका सदा संचय करना चाहिए। धन संपत्ति प्राण शरीर आदि का मोह अधिक नहीं करना चाहिए, इन्हें धूर्त माने। आचार्य चाणक्य धूर्त की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पुरुषों में नाई, पक्षियों में कौवा, चौपाइयों में सियार तथा स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। आशा यह है कि पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त माना जाता है, चौपाए में पशु में सियार को तथा स्त्रियों में मालिन को धूर्त समझा जाता है। छठा अध्याय सुनना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य यह सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है, सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है, सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिलता है। अभिप्राय यह है कि अपने पूज्य लोगों या महापुरुषों के मुंह से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह पतन के मार्ग पर ले जाने वाले कार्य को त्याग देता है। सुनकर ही ज्ञान तथा मोक्ष भी मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बात को पढ़कर समझने की अपेक्षा उससे किसी ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर अधिक ग्राह्य माना जाता है। चंडाल प्रकृति। आचार्य चाणक्य चंडाल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक, सभी प्राणियों में चांडाल होता है। भाव यह है कि पक्षियों में कौवे को चांडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्ते को तथा मुनियों में पापी को चांडाल मानना चाहिए। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति पक्षियों पशुओं तथा मनुष्यों में भी सबसे बड़ा चांडाल माना जाता है। अर्थात निंदक चंडालों का भी चंडाल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की परोक्ष रूप में निंदा की जाती है उसकी अनुपस्थिति में निंदक को ही उसका पाप भुगतना पड़ता है। अतः अच्छा है कि निंदा की प्रवृत्ति से बचें। मनुष्य की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह निंदा में अधिक रस लेता है, इसमें समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता, इनसे शुद्धि होती है। आचार्य चाणक्य की आचार्य चाणक्य शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अमल से, नारी रजस्वला से होने से तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण आवश्यक है। आचार्य चाणक्य भ्रमण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है।
धन का प्रभाव। आचार्य चाणक्य धनवान होने से उपजी गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। आचार्य चाणक्य भाग्य को महत्व देते हुए बुद्धि के भाग्य के अनुगामी होने को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है। कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है। उसके सहयोगी संगीत साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्य अनुसार ही संचालित होता है। समय बलवान होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ काल के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है, काल ही सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जो कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य चाणक्य यह व्यक्ति की दृष्टि क्षमता के बारे में विचार करते प्रकट करते हैं कि जन्मांध कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही कामांध और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई द्वेष देश नहीं देखता। भाव यह है कि जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख सकता। काम वासना का भूत सवार होने पर कामी व्यक्ति भी लोकलाज समाज व्यवहार की कोई चिंता नहीं करता। इसी प्रकार स्पष्ट है कि काम से पीड़ित, मदिरा और नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। कर्म का प्रभाव। आचार्य चाणक्य कर्म के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है। संसार स्वयं स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं इससे मुक्त होता है। भाव यह है कि मनुष्य स्वयं कर्म करता है, कर्मों के ही आधार पर उसे अच्छा या बुरा फल मिलता है। इन फलों के आधार पर ही संसार में उसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। अच्छे कर्म होने पर दूसरे जन्म में सुख तथा बुरे कर्म होने पर दुख मिलते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का यह चक्कर ही संसार में भटकना है। इन सब का सामना प्राणी को स्वयं करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। शत्रु कौन? आचार्य चाणक्य शत्रु के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, वह भिचारनी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। भाव यह है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़ जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान होती है। अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र भी माँ बाप के लिए शत्रु के समान ही होता है। इन्हें वश में करें। यह आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध में बताते हैं कि लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बताकर वश में करना चाहिए। भाव यह है कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर झुककर चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझाकर ही वश में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सत्य बात कहनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट बोलकर ही वश में किया जा सकता है। दुष्टों से बचें। यह आचार्य चाणक्य दुष्टों के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। सीख किसी से भी ले लें। यह आचार्य चाणक्य सीखने की बात किसी भी पात्र से सीखने का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से एक, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से छह तथा गधे से सात बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि सीखने को तो किसी से भी मनुष्य कुछ सीख सकता है, पर इसमें भी मनुष्य जिनसे कुछ सीख सकता है उनमें उसे शेर और बगुले से एक एक, गधे से तीन, मुर्गे से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से छह गुण सीखने चाहिए।
इनका मूल भाव यह है, व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले, सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है, तो उसे भी ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए। शेर से शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में चाणक्य बताते हैं कि छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना चाहे, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। यह गुण हमें शेर से सीखने चाहिए। भाव यह है कि शेर जो भी काम करता है, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करना हो, उसमें पूरे जी जान से जुट जाना चाहिए। बगुले से आचार्य बगुले से सीख के बारे में बता रहे हैं। बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके देश, काल एवं बल को जानकर अपना कार्य सफल करें। भाव यह है कि बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। मनुष्य को भी काम करते समय सब बातों को भूलकर केवल देश, काल और बल का विचार करना चाहिए। इस देश, इस स्थान पर इस काम को करने से क्या लाभ होगा, या इस वस्तु की कितनी मांग है, इत्यादि पर विचार करना देश, स्थान पर विचार करना है। काल, समय, कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल होगा, तथा बल, मेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा या अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों पर काम आरंभ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। गधे से आचार्य चाणक्य गधे से सीखे जाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहां तहां चल लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना यथावत कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। मुर्गे से आचार्य चाणक्य मुर्गे से सीखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट कर खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखें। उनका कहना है कि मुर्गे की 4 विशेषताएं हैं: तड़के उठ जाना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपट कर भगा देना तथा उनका हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गे से यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व मानवीय दृष्टि से मूल्यवान है। काग से कौवे से सीखने योग्य बातों की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि छिपकर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये 5 गुण कौवे से सीखें। कुत्ते से आचार्य चाणक्य संतोष, सतर्कता और स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। शिक्षा संबल बनाती है। आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्ति के सफल काम की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। भाव यह है कि इन 20 गुणों को उन पशुओं से सीखने का अभिप्राय मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़ निश्चय बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान प्रदान करता है तथा दुर्गुणों को छोड़कर सत संकल्प और सत समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इसमें पशु पक्षी भी हमारे लिए दृष्टांत है। इसलिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में सभी पशु पक्षियों को कथानन का पात्र बनाकर मानव के लक्ष्य सिद्धि में सहायक कथाओं का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य राज के मूर्ख 4 पुत्र भी 6 महीने के अंदर ही राजनीति में कुशल और विद्वान बनाना था। 7वां अध्याय, मन की बात मन में रखें। आचार्य चाणक्य कुछ व्यवहारों में गोपनीय बरतने के संबंध में चर्चा करते हुए बताते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। भाव यह है कि धन हानि, गृहिणी के चरित्र, नीच के शब्द तथा अपने निरादर के विषय में किसी को भी बताने से अपनी ही हंसी होती है। अतः इन सब बातों पर चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह स्वभाव है कि व्यक्ति को धन का नाश
पर मानसिक पीड़ा होती है। वह विपन्नता का अनुभव करता है। यदि पत्नी दुष्चरित्र हो तो इस दशा में भी उसे मानसिक व्यथा सहन करनी पड़ती है। यदि कोई दुष्ट उसे ठग लेता है अथवा कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है तो भी उसे दुख होता है। परंतु बुद्धिमत्ता इसी में है कि मनुष्य इन सब बातों को चुपचाप बिना किसी दूसरे पर प्रकट किए सहन कर ले, क्योंकि जो इन बातों को दूसरों पर प्रकट करता है, अपमान के अपमान के साथ साथ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। इसलिए उचित यही है कि इस प्रकार के अपमान को विष समझकर चुपचाप पी जाएं। लाज संकोच देख कर करें। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को लाज संकोच करने के संदर्भ में बता रहे हैं कि धन और अनाज के लेन देन, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। भाव यह है कि निम्नलिखित बातों में लज्जा न करना ही लाभदायक है। किसी को धन उधार देते समय, किसी से लेते समय या किसी से अपना पैसा वापस लेते समय या अनाज आदि के लेन देन में किसी प्रकार का लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार विद्या ग्रहण करते समय यदि कोई बात समझ में न आए या किसी प्रकार का संदेह हो या भोजन करते समय अथवा किसी भी प्रकार के बात व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। संतोष बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य यहाँ संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। भाव यह है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोषी होता है उसे परम सुख और शांति की प्राप्ति होती है। धन की चाह में इधर उधर दौड़ भाग करने वालों को ऐसी सुख शांति कभी नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य संतोष के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी ही स्त्री से संतोष करना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। इस प्रकार व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी रूखी भी भली होती है। आजीविका से प्राप्त धन के संबंध में भी चाणक्य के विचार है कि व्यक्ति को असंतोष में खेद या दुख नहीं करना चाहिए। इससे उसकी मानसिक शांति नष्ट नहीं होती। यदि ऐसा नहीं करता तो वह अपने आप को निरंतर दुखी पाता है। इसके विपरीत चाणक्य का यह भी कहना है कि शास्त्रों के अध्ययन, प्रभु के नाम का स्मरण और दान कार्य में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ये तीनों बातें अधिक से अधिक करने की इच्छा करनी चाहिए। इनसे मानसिक शांति व आत्मिक सुख मिलता है। इनसे बचें। आचार्य चाणक्य मार्ग में अपनाई जाने वाली वर्जना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिकों और नौकर के बीच से, पत्नी और पति के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ दो व्यक्ति खड़े हों अथवा बैठे हुए बात कर रहे हों, वहाँ किसी को उनके बीच में से न निकलकर एक फुट से निकलना चाहिए। यदि दो ब्राह्मण खड़े हों तो उनके बीच में से न गुजरने का भाव यह हो सकता है कि वे किसी शास्त्र चर्चा में लगे हो। इसी तरह आग के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। पति और पत्नी, स्वामी और सेवक जब कोई बात कर रहे हो तो उनके पास नहीं जाना चाहिए और न ही उनके मध्य में से गुजरना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच से गुजरने की भी मनाही है, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। ऐसा करने से उनका अनादर तो है ही, अपेक्षा का भाव भी प्रकट होता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता प्रकट करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। आचार्य चाणक्य दुष्ट के साथ दुष्टता का पाठ पढ़ाते हुए भी सावधानी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़ों को हाथ से, सींगों वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्डग हाथ में लेकर पीटा जाता है। आशा यह है कि हाथी को अंकुश से पीटकर वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है, गाय भैंस आदि सींग वाले पशुओं को हाथ से या लाठी से पीटा जाता है, किंतु दुष्ट को पीटते समय हाथ में खड्ग या कोई अन्य हथियार अवश्य होना चाहिए।
दुष्ट को हाथ में हथियार लेकर ही सीधा करना चाहिए। अच्छाई की भाषा उसकी समझ में नहीं आती, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आचार्य चाणक्य दुष्टों की दूसरे के दुख में सुख अनुभव करने की दुष्प्रवृत्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित हो उठता है, सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरे की विपत्ति को देखकर खुश होते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। आशा यह है कि ब्राह्मण भोजन मिलने पर, मोर बादलों की आवाज सुनकर तथा सज्जन दूसरों के सुख आनंद धन संपदा आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट को दूसरों की खुशी देखकर दुख होता है। वह दूसरों को दुखी देखकर ही प्रसन्न होता है। आचार्य चाणक्य व्यवहार धर्मिता समझाते हुए बताते हैं कि बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से या बल से वश में करना चाहिए। आशा यह है, यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान हो तो उसी की इच्छा से अनुसार चलना चाहिए। यदि अपने समान ही बलवान हो, तब या तो उसके साथ विनम्रता से रहना चाहिए या उसका मुकाबला बल से ही करना चाहिए, किंतु दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। यौवन ही स्त्रियों का बल है। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं। ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मान ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान माना जाता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का श्रेष्ठ बल है। आशा यह है, जिस राजा की बाजुओं में शक्ति होती है वही राजा बलवान माना जाता है। ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण ही बलवान है। ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण का बल है। सुंदरता, जवानी तथा वाणी की मधुरता ही स्त्रियों का सबसे बड़ा बल है। जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जती होती है, फिर चाहे वह जीवन के संदर्भ में सादगी या सीधेपन के स्तर पर ही क्यों न हो। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता लगता है कि सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को अधिक सीधा भोला भाला नहीं होना चाहिए। अधिक सीधे व्यक्ति को सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उसका जीना दुभर हो जाता है, जबकि अन्य गुस्सैल तथा टेढ़े किस्म के लोगों से कोई कुछ नहीं कहता। यह प्रकृति का नियम है। वन में जो पेड़ सीधा होता है उसे काट लिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। हंस के समान न बरतें। आचार्य चाणक्य यहाँ हंस के व्यवहार को आदर्श मानकर उपदेश दे रहे हैं कि जिस तालाब में पानी ज्यादा होता है हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहां का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी से उसमें पुनः पानी भर जाता है तो वे फिर वहां लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी जलाशय को छोड़ने अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं। आचार्य चाणक्य का यह आशय यह है कि मनुष्य को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय एक बार ले उसे कभी न छोड़े, और यदि किसी कारणवश छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर वहां नहीं आना चाहिए। अपने आश्रयदाता को बार बार छोड़ना और उसके पास लौटकर आना मानवता का लक्षण नहीं है। अतः नीति यही कहती है कि मैत्री या संबंध स्थापित करने के बाद उसे अकारण ही भंग करना उचित नहीं। अर्जित धन का त्याग करते रहें। आचार्य चाणक्य अर्जित धन को सदुपयोग में व्यय करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। आशा यह है कि किसी तालाब के पानी को साफ रखने के लिए उसका बहते रहना ठीक है, रुक जाने पर वह गंदा हो जाता है। इसी प्रकार धन का भी त्याग करते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति में अनेकों बुराइयां आ जाती है। धन को अच्छे कामों में खर्च करते रहना चाहिए, यही धन की सबसे बड़ी रक्षा है। सत्कर्म में ही महानता है। सत्कर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को महात्मा रूप में व्यक्त करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। आशा यह है कि दान देने की आदत वाला, सबसे प्रिय बोलने वाले, देवताओं की पूजा करने वाला तथा विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति
दिव्य आत्मा होता है। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण पाए जाते हैं वह महान पुरुष होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी स्वर्ग की आत्मा का अवतार समझना चाहिए। दुष्कर्मी नरक भोगते हैं। आचार्य चाणक्य दुष्ट या नीच कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक का अधिकारी होने के संदर्भ में कहते हैं कि अत्यंत क्रोध, कटु वाणी, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। आशा यह है कि दुष्ट व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। उसकी वाणी कड़वी होती है। उसके मुंह से मीठे बोल निकल ही नहीं सकते। वह सदा दरिद्र गरीब ही रहता है। औरों की बात ही छोड़िए, उसकी अपने परिवार वालों से भी शत्रुता ही रहती है। नीच लोगों का साथ और ऐसे ही लोगों की सेवा करना ही उसका काम होता है। जिस व्यक्ति में ये सब अवगुण दिखाई दे उसे किसी नरक की आत्मा का अवतार समझना चाहिए। संगति के प्रभाव को दर्शाते हुए आचार्य चरक कहते हैं, यदि कोई सिंह की गुफा में जाए तो उसे वहां हाथी के कपोल का मोती प्राप्त होता है। यदि वही व्यक्ति गीदड़ के मांद में जाए तो उसे बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिलेगा। आशा यह है कि शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है, जबकि वही व्यक्ति गीदड़ के मांद में जाता है तो वहां उसे केवल बछड़े की पूंछ या गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिल सकता है। कहने का आशय है, यदि व्यक्ति महान लोगों का साथ करता है तो उसे ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, जबकि दुष्ट लोगों की संगति करने पर केवल दुष्टता ही सीखी जा सकती है। अतः सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। विद्या बिना जीवन बेकार है। आचार्य चरक कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न ही वह पूंछ मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि विद्याहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है, न अपना भरण पोषण। वह न अपने परिवार की दरिद्रता को दूर कर सकता है और न शत्रुओं के आक्रमण को भी रोकने में समर्थ हो सकता है। अतः विद्या का महत्व व्यक्ति के जीवन में अपेक्षणीय है। सबसे बड़ी शुद्धता है। आचार्य चनक कहते हैं कि मन वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। आशा यह है कि मन में बुरे विचार न आने देना, मुंह से कोई गलत बात न कहना, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों पर दया करना तथा सबकी भलाई करना, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पवित्रता है। देह में आत्मा देखें। आचार्य चाणक्य आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा गन्ने में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखो। आशा यह है कि जैसे फूल में सुगंध किसी एक स्थान पर नहीं होती बल्कि सारे ही फूल में फैली हुई होती है, तिलों में तेल होता है, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन तथा गन्ने में मिठास, ये सारे गुण पूरी वस्तु में होते हैं, न कि किसी एक जगह पर। इसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के सारे शरीर में रहता है। आवश्यकता केवल इसे पहचानने की है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल ज्ञानी पुरुष ही पहचान सकते हैं। 8वां अध्याय। सम्मान ही महापुरुषों का धन है। महापुरुषों के धन की चर्चा करते हुए आचार्य चनक कहते हैं कि अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। नीच लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे गलत सही हर तरीका अपना सकते हैं। औसत आदमी धन तो चाहता है, किंतु अपमान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ, अर्थात वह धन और सम्मान दोनों चाहता है। किंतु महापुरुष धन की बिल्कुल भी चाहना नहीं करते। वे मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। मान सम्मान ही उनका धन होता है। दान का कोई समय नहीं। यह आचार्य चाणक्य स्नान दान के लिए किसी वर्जना या समय की बाध्यता न मानते हुए कहते हैं कि ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। आशा यह है कि गन्ना चूसने के बाद, पानी या दूध पी लेने के बाद, पान चबा लेने के बाद, कोई कंद, मूल, फल या दवा खा लेने के बाद भी स्नान, पूजा, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं, जबकि अन्य चीजें खा पी लेने पर ये कार्य नहीं किए जाते। यथा अन्न तथा संतान।
यथा अन्न तथा मन की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है। अतः जो नित्य जैसे अन्न खाता है वह वैसे ही संतान को जन्म देता है। व्यक्ति का भोजन जैसा होता है वैसे ही उसकी संतान भी पैदा होती है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी तथा तामसी भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होगी। दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। सबसे बड़ा नीच। यौवन को निम्नतम कोटि का मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि 1000 पांडालों के बराबर एक यवन होता है। यवन से नीच कोई नहीं होता। आशय यह है कि विद्वान महापुरुषों के अनुसार 1000 चांडालों के बराबर बुराइयां एक यवन में होती है। इसलिए यवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यवन से नीच कोई नहीं होता है। धन के सदुपयोग। धन की पात्रता बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन दो, अगुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर मधुर जल की वर्षा करता है। इससे पृथ्वी के चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना अधिक होकर समुद्र में ही चला जाता है। आशा यह है कि बादल बादल समुद्र से ही जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यदि जल कई गुना अधिक होकर नदियों से बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। स्नान से शुद्धता। स्नान करके ही व्यक्ति पवित्र होता है, वरना शुद्र है। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगाने पर, मैथुन करने पर तथा बाल कटाने पर जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल होता है। आशा यह है कि शरीर में तेल की मालिश करने के बाद, चीता का धुआं लग जाने पर, संभोग करने के बाद तथा दाढ़ी, नाखून या बाल कटाने के बाद नहाना आवश्यक है। इन कामों को करने के बाद व्यक्ति जब तक नहा नहीं लेता तब तक चांडाल माना जाता है। पानी एक औषधि है। जल की गुणवत्ता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत है तथा भोजन के बाद विष का काम करता है। आशा यह है कि अपच की शिकायत होने पर जी भरकर जितना पिया जा सके पानी पीना चाहिए। यह दवा का काम करता है। खाना पच जाने पर पानी पीने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीते रहने से यह अमृत का काम करता है और यही पानी यदि भोजन के बाद पिया जाए तो यह विष का काम करता है। अतः भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, तुरंत बाद नहीं। ज्ञान को व्यवहार में लाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। सेनापति के बिना सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। आशा यह है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य बिना सेनापति की सेना तथा पति के बिना पत्नी नष्ट हो जाती है। इसे विडंबना ही समझे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चले जाना, भोजन के लिए भी पराधीनता, इसे पुरुषों के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ना ही समझें। आशा यह है कि व्यक्ति के बुढ़ापे में पत्नी का मरना बड़े दुर्भाग्य की बात है। बुढ़ापे में पत्नी ही व्यक्ति की साथी होती है। धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने पर व्यक्ति केवल कसमसाकर रह जाता है। इस प्रकार की बेबसियां तो सही जा सकती है, किंतु भोजन के लिए विवश होना, दूसरों का मुंह ताकना, इस मजबूरी को आप क्या कहेंगे? इन 3 दुखों में व्यक्ति का जीना भी दुभर हो जाता है। शुभ कर्म करें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अग्निहोत्र यज्ञ आदि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है तथा दान के बिना यज्ञ आदि शुभ कर्म संपन्न नहीं होते। जिसके बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जाता। किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिखलावे के लिए हो तो उसे कभी अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। शुद्ध भावना से किए गए यज्ञ आदि से ही मनुष्य को निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ होता है। अतः श्रद्धा भाव से ही
शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। भावना में ही भगवान है। आचार्य चाणक्य यहाँ भी भावना को भगवान प्राप्ति का महत्व साधन बताते हुए कहते हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों को भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। आशा यह है कि यद्यपि मूर्ति ईश्वर नहीं है, फिर भी यदि कोई सच्ची भावना और श्रद्धा से लकड़ी, पत्थर या किसी धातु की मूर्ति की ईश्वर के रूप में पूजा करता है, तो भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं, उसे अवश्य सफलता मिलती है। आचार्य कहते हैं कि ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में, न मूर्ति में, वह केवल भावना में रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। अर्थात ईश्वर वास्तव में लकड़ी, मिट्टी आदि की मूर्तियों में नहीं है, वह व्यक्ति की भावना में रहता है। व्यक्ति की जैसी भावना होती है, वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है। अतः यह भावना ही सारे संसार का आधार है। शांति ही तप है। महत्वपूर्ण संसाधनों की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, और सब पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य यह क्रोध, तृष्णा के सापेक्ष विद्या व संतोष के प्रतीकात्मक महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन है। आशा यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे यमराज के समान भयंकर समझना चाहिए। तृष्णा अर्थात इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है, इनसे छूट पाना बड़ा कठिन काम है। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। संतोष परम सुख देने वाले नंदनवन के समान है, इनसे शोभा बढ़ती है। आचार्य चाणक्य शोभा कारक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है, सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं। आचार्य चाणक्य दुर्गुणों के कारण सद्गुणों के नाश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। ये शुद्ध है। आचार्य चाणक्य यहाँ शुद्धता की चर्चा करते हुए कहते हैं तो भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। आशा यह है कि भूमि के नीचे रहने वाला पानी, पतिव्रता स्त्री, प्रजा के सुख दुख का ध्यान करने वाला राजा तथा संतोष करने वाला ब्राह्मण स्वयं शुद्ध माने जाते हैं। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव। आचार्य कहते हैं कि उन दुर्गुण कहते हैं जो दुष्प्रभावी होते हैं। इस तरह देखें तो असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं, लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्लज कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती है। आशा यह है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका नाश हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए, इनसे संतुष्ट होने वाला राजा नष्ट हो जाता है। वेश्या का पेशा ही निर्लजता है, अतः लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है। गृहिणियों, कुल वधुओं या किसी भी घर की बहू बेटियों में लज्जा होना आवश्यक है। लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। निर्लज गृहिणियां नष्ट हो जाती है। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वान की महत्ता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या करना। विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। आचार्य चाणक्य विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या ही सर्वत्र पूजी जाती है। मनुष्य के दुर्गुणों में लिप्त होने पर उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए आचार्य कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है।
इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। आशय यह है कि मांस खाने वाले, शराबी तथा मूर्ख, इन तीनों को पशु समझना चाहिए। भले ही इनका शरीर मनुष्य का होता है, मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार जैसे हैं। इनसे हानि ही होती है। आचार्य चाणक्य हानिप्रद कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है। मंत्रीहीन ऋतज्व तथा दान न देने वाला यजमान भी राष्ट्र को नष्ट करता है। इस प्रकार के निजित्व से यज्ञ कराना और ऐसे यजमान का होना, फिर इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। अर्थात जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो, तो ऋज्विज यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानते हो तथा जो यजमान यज्ञ में दान न देता हो, ऐसे राजा तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता दिखाना है। 9वां अध्याय, मोक्ष। आचार्य चाणक्य यह मोक्ष के लिए अपेक्षित स्थितियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समझकर इनका त्याग कर दो। क्षमा, आर्जव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बता देते हैं, वे बाम्बी के अंदर के सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो दुष्ट पहले तो एक दूसरे को अपने भेद बता देते हैं, फिर उन भेदों को अन्य लोगों को बता देते हैं, ऐसे लोग उस सांप के समान नष्ट हो जाते हैं जो अपने बिल के अंदर ही मारा जाता है, जिसे बचने का कोई अवसर नहीं मिलता। विडंबना। महत् गुणी वस्तु में प्रदर्शन का गुण नहीं होता। इसकी चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते। विद्वान धनी नहीं होता और राजा दीर्घजीवी नहीं होते। क्या ब्रह्मा को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी? आशय यह है कि सोना कीमती धातु है, किंतु इसमें सुगंध नहीं होती। गन्ने में मिठास होती है, पर इसमें फल नहीं लगते। चंदन में सुगंध है, पर फूल नहीं आते। विद्वान व्यक्ति निर्धन होते हैं और राजाओं की लंबी उम्र नहीं होती है। क्या सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा को इन सब बातों की सलाह पहले किसी ने ना दी होगी? सबसे बड़ा सुख। आचार्य चाणक्य यह वस्तु की सामान्य में महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सभी औषधियों में अमृत प्रधान है। अमृत गिलोय प्रधान है। सभी सुखों में भोजन प्रधान है। सभी इंद्रियों में आंखें मुख्य है। सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। आशय यह है कि औषधियों में गिलाय महत्वपूर्ण है। भोजन करने और उसे पचाने की शक्ति सदा बनी रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। हाथ, कान, नाक आदि सभी इंद्रियों में आंखें सबसे आवश्यक है। सिर शरीर का सबसे महत्व वाला अंग है। विद्या का सम्मान। आचार्य का कहना है कि आकाश में न तो कोई दूत ही जा सकता है और न उससे कोई वार्ता ही हो सकती है। न तो पहले से किसी ने बताया है और न ही वह किसी से मिल ही सकते हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में पहले ही बता देते हैं। ऐसे लोगों को कौन विद्वान नहीं कहेगा? इन्हें सोने न दे। आचार्य जनक सोते से जागने वाले पात्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। आशय यह है कि विद्यार्थी को, नौकर को, रास्ते में सोए हुए राहगीर को, भूखे व्यक्ति को, किसी बात से अत्यंत डरे हुए को, किसी गोदाम आदि के रक्षक, चौकीदार को तथा द्वारपाल, गेट कीपर को सोने नहीं देना चाहिए। यदि ये सोए तो इन्हें जगा देना चाहिए, इन्हें जगाए नहीं। यह आचार्य का कहना है कि सांप, राजा, शेर, बर, बच्चा, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख, इनको सोए से नहीं जगाना चाहिए। आशय यह है कि यदि सांप, राजा, शेर, ततैया, बच्चा, किसी दूसरे व्यक्ति का कुत्ता और मूर्ख, ये सात सोए हुए हैं तो इन्हें सोए रहने दे। इन्हें उठाना अच्छा नहीं रहता। इनसे कोई हानि नहीं। आचार्य का कहना है कि धन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान है। ऐसे ब्राह्मण क्या करेंगे? आशय यह है कि वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु जो ब्राह्मण धन कमाने के लिए वेद पढ़ता है तथा शूद्रों का अन्न खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसे ब्राह्मण अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता।
इनसे न डरें। आचार्य कहते हैं कि जिसके नाराज होने पर कोई भय नहीं होता और न प्रसन्न होने पर धन ही मिलता है, जो किसी को दंड नहीं दे सकता तथा न किसी पर कृपा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति नाराज होने पर क्या लेगा। आशा यह है कि जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर न हो और धनवान भी न हो, ऐसा व्यक्ति रूठ जाने पर किसी का क्या बिगाड़ लेगा और प्रसन्न हो जाने पर किसी को क्या देगा। ऐसे व्यक्ति का रूठना या खुश हो जाना कोई मायने नहीं रखता। आडंबर भी आवश्यक है। आचार्य यह आडंबर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विषहीन सांप को भी अपने फन को फैलाना ही चाहिए। विष हो या न हो, इससे लोगों को भय तो होता ही है। आशा यह है कि सांप में चाहे विष हो या न हो, इन्हें फैलाना चाहिए। महापुरुषों का जीवन। महापुरुषों के जीवन चर्चा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्वानों का प्रातः काल का समय जुए के प्रसंग में बीतता है, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में बीतता है, रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग में बीतता है। यही महान पुरुष की जीवनचर्या होती है। आशा यह है कि विद्वान महापुरुष प्रातःकाल जुए की कथा महाभारत का अध्ययन करते हैं। इस कथा से जुआ, छल कपट आदि की बुराइयों का ज्ञान होता है। दोपहर में वे स्त्री कथा अर्थात रामायण का अध्ययन करते हैं। रामायण में रावण का स्त्री के प्रति आसक्ति का वर्णन है। यही आसक्ति रावण के विनाश का कारण बनी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को इंद्रियों के दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियों का दास बनकर पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने से ही रावण का नाश हुआ था। रात्रि में महापुरुष भगवान कृष्ण की कथा का अध्ययन करते हैं। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों की दिनचर्या एक नियमित समय सारणी के अनुसार चलती है। वे सदा ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। सौंदर्य ह्रास। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने हाथ से गुथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथों से लिखा शत्रुत इंद्र की शोभा को भी जीत लेते हैं। आशा यह है कि अपने हाथ से बनाई माला नहीं पहननी चाहिए और स्वयं घिसा हुआ चंदन अपने शरीर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है। अपने हाथ से लिखे मंत्र या पुस्तक से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और हानि भी होती है। मर्दन। आचार्य चाणक्य यह दबाए जाने की गुणवत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ईख, तिल, शूद्र, पत्नी, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही तथा तांबुल यानी पान, इनके मर्दन से ही गुण बढ़ते हैं। आशा यह है कि गन्ने को और तिलों को पेरे जाने से, शूद्रों से सेवा करने से, स्त्री से संभोग करने से, सोने को पीटे जाने से, पृथ्वी में परिश्रम करने से, चंदन को घिसे जाने से, दही को मथे जाने से और पान को चबाने से ही इन सब के गुण बढ़ते हैं। उपचार गुण। आचार्य चाणक्य यह सापेक्ष गुण की प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। 10वां अध्याय। विद्या अर्थ से बड़ा धन। आचार्य चाणक्य विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धन ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है, वस्तुतः वह सभी वस्तुओं में हीन है। आशा यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता, बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन कहा जाता है, चाहे वह धन ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या का उपार्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। सोच विचार कर कर्म करें। आचार्य चाणक्य कर्म के प्रतिपादन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छानकर पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए तथा जिस काम को करने के लिए मन आज्ञा दे वही करनी चाहिए। आशा यह है कि अच्छी तरह देखकर ही कहीं पर पांव रखना चाहिए। कपड़े से छना हुआ ही पानी पीना चाहिए। मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो।
सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आशा यह है कि विद्या बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो सुख आराम चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख आराम छोड़ना पड़ता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की अपेक्षा सीमा से अधिक कल्पना व कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बकते, कौवे क्या नहीं खाते। आशा यह है कि अपनी कल्पना से कवि लोग सूर्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे जो न सोचे वही कम है। स्त्रियां हर अच्छा बुरा काम कर सकती है। शराबी नशे में जो न बके वही कम है, वह कुछ भी बक सकता है। कौवे हर अच्छी गंदी वस्तु खा जाते हैं। भाग्य। आचार्य चाणक्य भाग्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्य रंक को राजा तथा राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। आशय यह है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। यह एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है तथा एक ही पल में राजा को भिखारी बना देता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर एक संपन्न व्यक्ति को निर्धन बनने में कभी देर नहीं लगती, और भाग्य अच्छा होने पर मामूली सा इंसान भी पलक झपकते ही धन्ना सेठ बन जाता है। और यह सब भाग्य का खेल है। कर्म के बाद फल काफी कुछ भाग्य पर निर्भर करता है।